का दिन बहुत ही खास है और प्लीज मैं आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी आज प्रोग्राम में अटेंड हो गए हैं, प्लीज आप सभी साथी कोशिश करें कि आपका वीडियो ऑन हो और सावधान के मुद्रा में प्लीज रहें, इधर उधर प्लीज आप ना करें। और आज बहुत कुछ हम सभी साथी को मिलने वाला है। जो भी साथी आज के प्रोग्राम में अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो प्लीज आप एक बार उनको व्हाट्सएप करें, कॉल करें। और अगर ये लिंक फुल हो जाता है जूम की तो फिर यूट्यूब पे अगर किसी साथी का अगर फोन आता है तो आप उनको यूट्यूब का लिंक प्लीज सेंड कर दे, उस पर भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्त, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और पूरा आज हम लोग को सर को सुनना है। तो मैं सर को वेलकम करने के लिए एक बार मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं हम सभी के मेंटोर महागुरु एक बार आर के झा रिंकू सर के लिए प्लीज जोरदार ताली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमोद सर। और आज का दिन वास्तव में हम आरकेजे कोर टीम के जो भी साथी हैं उनके लिए खास है, अहम है, क्योंकि ऐसे शख्सियत आज हम लोग के बीच आए हुए हैं जिनको आज पूरा इंडिया जो है वो सुनने के लिए बेताब रहती है। और हमारे सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज के डेट में एक ऐसा उन्होंने साबित किया है कि मुझे लगता है कि उनके कदमों पे, उनके नक्शों कदमों पे अगर कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ऊंचाई तक छूने की पूरी तैयारी कर रही है। और सर ने बहुत मेहनत किया है इस सब्जेक्ट पे। हम बहुत सारे भाग्यशाली हैं साथी, यहाँ पे लकी हैं सारे साथी कि आज सर के साथ रूबरू होने का मौका इस मंच पे हम लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार कि हम सारे के सारे साथी आज की प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं इस सिस्टम के बारे में जो हम सब लोगों को आज जानकारी मिलना है सर के माध्यम से, इस सिस्टम की जानकारी मैं शॉर्टली आपको देना चाहूंगा, क्योंकि जब ऐसा होता है कभी भी प्रोग्राम में तो हम बहुत सारे साथी शरीक होते हैं इसको जानने के लिए। तो मैं ये सिस्टम है क्या इसके बारे में आपसे 5-7 मिनट के भीतर में चर्चा करूंगा। उसके बाद सर को आज का प्रोग्राम जो है वो देंगे हम लोग, और आज जानने वाले हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये आम से खास लोगों को कैसे बनाती है। ये तमाम चीज आज वैसे शख्सियत से जानना है जिन्होंने साबित करके दिखाया है। और प्राउडली मोमेंटम है हम लोगों के लिए। हमारे अपलाइन के सीरीज में आते हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर आज आपको इस जगह पे देख के। तो सर मैं चाहूंगा कि आपको इसके सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं। मैं अपना परिचय करना चाहूंगा। माई सेल्फ आर के झा रिंकू, और मैं झारखंड से हूँ, बोकारो स्टील सिटी से। जिस बिजनेस के बारे में अभी आपसे चर्चा करूंगा, सन 2004 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जिस समय मैंने साइन अप किया था इस बिजनेस को, उस समय मैं विद्यार्थी था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और संजोग से ये बिजनेस की मार्केटिंग प्लान जब मुझे बताई गई तो मैंने बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि वहां पे सर एक चीज मुझे बताई गई थी कि अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया जाए तो अमीर बना जा सकता है। और सर क्योंकि मैं साधारण परिवार से आता हूं, इस वजह से जब ये शब्द मेरे सामने इस्तेमाल हुआ कि अमीर बना जा सकता है, इस बात को मैंने कैच किया और इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। आज के डेट की अगर मैं चर्चा करूं तो इस बिजनेस में एक जो सुंदर सा पिन होता है, जहां पे जाने की एक तमन्ना होती है लोगों का, वो फाउंडर स्टार भी जैसे लेवल तक मैंने अपने आप को पहुंचाया। और सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर का जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर, आपको शायद ख्याल होगा कोलकाता में सर आपने मेरा एक काउंसलिंग किया था बहुत लेट रात में, और वहां से ये बिजनेस हमारे भीतर जो है बहुत सीरियसली आ गई। तो दोस्तों, ये बिजनेस क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा आपके साथ में करना चाहूंगा। सर इजाजत है आपकी भी? ओके, ओके, थैंक यू। तो मैं ये बिजनेस की चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं एक बार, बहुत कम शब्दों में, कम समय में आपके बीच, ताकि हम सारे के सारे लोग आज जो शुरुआत है इसकी इंट्रोडक्शन उस रूप में ले सके। तो दोस्तों, ये हमारे बीच इस सिस्टम की एक प्लान है, और प्लान के मोड पे हम बातचीत करेंगे। सिस्टम की जानकारी यहाँ से ही आपके पास में आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट समय में हम आपके साथ इस पे बातचीत करेंगे। दोस्तों, यहाँ
जो हम देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर में, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक मनुष्य काम करते हैं पैसे के लिए, और पैसे जब अपने पास आते हैं तो इसको हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, और उसके बाद सर होता है हमारे पास सेविंग्स, और उसके बाद बनती है हमारे सपने। लेकिन दोस्त ये कई सालों से इसके ऊपर में भारत में काम होता आ रहा है। हम बाजार तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमाई को हम बाजार में ही, गाड़ी कमाई को जो है वो हम लगाते आ रहे हैं। सेविंग्स आम आदमी के पास नहीं हो पाता, और उनके सपने जो है वो पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों, मार्केटिंग करने के सिस्टम पे अगर चर्चा करते हैं तो ये तरह तरह के मार्केटिंग हम लोग के बीच आया है, जिसमें पहले अगर चर्चा करते हैं तो प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग सिस्टम हुआ करता था, ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। लेकिन इसमें सबसे उन्नत मार्केटिंग की जो बातचीत की जाती है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहते हैं, और उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार में बातचीत करने वाले हैं। लेकिन दोस्त, अगर इस पे हम चर्चा करें आपके साथ में, तो वो चर्चा करने का सब्जेक्ट ये है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग से पहले हम जानेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित क्या चीज है। तो अगर यहां हम बात करते हैं तो वो सिस्टम का नाम आता है परंपरागत व्यवसाय, या तो इसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, जहां से ज्यादा तादाद में हम लोग बाजार करते हैं, अपने प्रोडक्ट को परचेज करके ले जाते हैं। एक कंपनी से प्रोडक्ट होते हुए सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से एक कस्टमर के पास पहुंचता है, और इसका एक विज्ञापन होता है ताकि आम ग्राहक तक इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा सके। ये अभी तक बाजार करने का सबसे ज्यादा पैमाना में चलने वाला बाजार है, जहां अगर एक कंपनी 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाती थी तो ये आम ग्राहक को 100 रुपए में मिला करता था। दोस्तों, अगर हम दूसरे बाजार के बारे में देखते हैं, दूसरे एक सिस्टम के बारे में देखते हैं, जिसको कि आज हम जानने वाले हैं, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बोलते हैं, जहां पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और एक सिस्टम है जहां से प्रोडक्ट कंपनी लेके आती है, और उस जगह पे हम प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर। और यहाँ पे अगर हमने ये प्रोडक्ट 100 रुपए में अगर लिया, तो बीच का 50% पैसा या 50 रुपए हम आम ग्राहकों को एक कैरियर के रूप में मिलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बढ़िया और खूबसूरत सा एक पहलू है, एक तरीका है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में मैं आज आपके बीच चर्चा करने के लिए आया हूं, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, और सन 2000 से ये सिस्टम स्टार्ट हुई। लगभग 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट के साथ ये सिस्टम आज के डेट में काम कर रही है। दोस्तों, इनके जो फाउंडर हैं, इनके बारे में जितना भी शब्द कहा जाए ये बिल्कुल बहुत ही कम होगा, और मैं कहूंगा आदरणीय सम्माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर एक ऐसी शख्सियत जिनको अगर अवतार कहा जाए आज के डेट में तो बहुत ही कम शब्द होगा, जिन्होंने आम आदमी के बारे में सोचा और भारत में बहुत बड़ा एक कंसेप्ट भारत के आम लोगों को देने के ऊपर में काम किया। दोस्तों, अगर आज इस सिस्टम की स्ट्रेंथ की चर्चा अगर करते हैं तो लगभग 160 से भी ज्यादा डिपोज पूरे इंडिया के भीतर में, लगभग 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर और माइक्रो डिलीवरी सेंटर लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा आज पूरे इंडिया में ये आरसीएम का पूरे भारत के भीतर में चलता है। दोस्तों, लगभग 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट के विस्तार श्रृंखला के साथ हम इस व्यवसाय को आज पूरे भारत में कर रहे हैं। और दोस्त, अगर इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे को यहाँ प्रोडक्ट की खासियत तो रहेगी, लेकिन कम दाम पे प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी जबरदस्त होता है, यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट हम आपको मुहैया कराते हैं। एज पर इंडियन गाइडलाइन 30 दिन का प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट गारंटी आपको देते हैं, कंप्यूटर बिल पे प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, और आपको ऑन स्पॉट शॉपिंग जो आप बाजार करते हैं उसके ऊपर में डिस्काउंट बनता है, और एज ए कैरियर हम आपको बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर में 10 से 32% तक आपको डिस्काउंट देते हैं, और 3 टाइप का इनकम मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस 32%, 8% रॉयल्टी इनकम, और टेक्निकल की इनकम आपको 5% तक मिलता है। और सबसे गजब की बात है कि ये अगले जनरेशन का बिजनेस है। आप जो यहाँ व्यवसाय करेंगे वो आगे भी आप अपने बच्चों को, आपके नॉमिनी को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सिस्टम के भीतर में आप अगर अपना आईडी लेना चाहते हैं, इस सिस्टम के भीतर आप अगर अपने कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मात्र केवल केवाईसी देना पड़ता है आपको, और केवाईसी के साथ अपने जरूरतों का उत्पाद और प्रोडक्ट आरसीएम का हेल्दी प्रोडक्ट परचेज करके आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। और यही तरीका है
और इसी तरीके से मैंने भी सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया और आज अपने जिंदगी को आज बहुत ही उन्नत और खास बना चुके हैं। और जिसमें कि एक खास शख्सियत आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, जो कि आज इसी तरीके के बिजनेस प्लान के भीतर में उन्होंने अपने आप को लाया। दोस्तों, आज मैं रोमांचित हो रहा हूं, मेरी एक्साइटमेंट लेवल मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस लेवल पे है। पिछले 2 घंटे से मैं तैयार होके बैठा हूं सर। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि 2 घंटे से मैं तैयार होके प्रोग्राम के लिए बैठता था सर। डिजिटली भी 2 घंटे पहले से मैं तैयार बैठा हूं और पूरा भारत तैयार बैठी है सर। ये टीम आज आपके हवाले, और ऐसी एक शानदार शख्सियत जिनको पूरा आज इंडिया, हिंदुस्तान, मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जा रहा हो, वहां पे भी सबसे ज्यादा एक नाम आज के डेट में चल रहा है सुरेंद्र बत्स साहब। तो मैं ज्यादा अब बीच में बाधक न बनते हुए मैं आज चाहता हूं कि ज्ञान के जो ये सागर हैं, इनको अपने भीतर हम लोग भी आज डाले, ट्रांसफर करें। मैं सभी लोगों को आज कहूंगा, जहां भी उपस्थित हैं, आप अपने अपने वीडियो को ऑन करिए। 100% आज सर को लीजिए, जिंदगी बदलने के लिए आज हम लोग को आए हैं सर। तो सर मैं अब इंतजार नहीं कर सकता सर। मैं अब आप सब लोगों के जोरदार हो हल्ला एक्साइटमेंट के बीच जहां पे भी है, आपको तो अभी इजाजत नहीं है हल्ला करने का, लेकिन आप ताली वाली बजा सकते हैं, हम लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। और मैं आज के प्रोग्राम को हैंड ओवर करने जा रहा हूं, ये डिजिटल मंच देने जा रहा हूं हिंदुस्तान के शान जान, भारत के एक ऐसा नाम जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को पहचान दिलाने के लिए काम किया है डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैं उन शख्सियत को बड़ी आदर और सम्मान के साथ बुलाने जा रहा हूं। वो शख्सियत है आरसम बिजनेस के डायमंड मिस्टर सुरेंद्र बत्स साहब। एक बार सर आप आए डिजिटल मंच पे। ओवर टू बत्स साहब, प्लीज सर आप हमें ज्ञान दें और हमारे को कामयाबी के रास्ते बताएं। थैंक यू। ओवर टू बत्स साहब सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। जिस प्रकार से आज आप बहुत एक्साइटेड हैं 2 घंटे से, मैं तो उसी दिन से एक्साइटेड था जिस दिन से आपने कहा कि मैं आपकी टीम से मिलने वाला हूं। सो मेरे लिए भी ये बहुत रोमांच के क्षण हैं। रिंकू जी को मैं उस समय से जानता हूं जब रिंकू जी ने बिजनेस को शुरुआत किया था, और वहां से उस लेवल से लेके आज इस लेवल पे फाउंडर स्टार रूबी के लेवल पे पहुंचते हुए मैंने उस प्रकार से उनको देखा है जैसे हम लोग एक बच्चे को उसको घुटने के बल चलते हुए देखते हैं, फिर उसकी उंगली पकड़ के उसको चिल्लाने का प्रयास करते हैं और फिर उसको खिलाते हैं। तो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत शानदार लीडरशिप है, जोश है, एक्साइटमेंट है, एजुकेशन को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। और मैं बहुत प्राउड के साथ में ये कहता हूं कि मैं भी इस स्ट्रॉन्ग टीम का, जिसको रिंकू झा जी लीड करते हैं, उस टीम का मैं भी एक हिस्सा हूं। बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खास मौके पे ये मीटिंग हो रही है रिंकू जी। कल 16 सितंबर है और पूरा हिंदुस्तान 16 सितंबर को टीसी छावड़ा जी के जन्मदिन को आरसीएम दिवस के रूप में मनाता है। तो जिस प्रकार से परंपरा है कि पूर्व संध्या पर किसी महान व्यक्ति की पूर्व जन्म दिवस या ऐसे किसी मौके पे सब लोग मिलते हैं, तो उसी रूप में ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंट है कि आज हम लोग मिल रहे हैं। और आज दिन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था बेंगलोर में। आप सबको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं और आप भी उससे एक विजन लीजिएगा। बेंगलोर में आज हमारा एक प्रोडक्ट है, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है तुलसी पेंट। और तुलसी पेंट मतलब वो पेंट है जो हम घरों में पेंट करते हैं, उस प्रकार का बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और साउथ इंडिया के लोगों ने कुछ लोगं ने उसको यूज किया और यूज करने के बाद में इतने अच्छे परिणाम उनको दिखे। एक तो इमोशन हमारे कनेक्ट हो जाते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट जहां पे आता है, और उसके अलावा जो पेंटर हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने जब कंपैरिजन किया मार्केट में जो बहुत लीडिंग ब्रांड हैं पेंट में, उनके कंपैरेटिव में हमारा प्रोडक्ट अच्छा भी है। और रेट वाइज तो हमेशा आरसीएम बिजनेस का एक ही मकसद है कि रेट हमारे लोकल मार्केट वाले होते हैं और क्वालिटी हमारी इंटरनेशनल मार्केट वाली होती है। तो जब लोगों ने उसको पसंद किया तो बहुत सारा प्रोडक्ट का वहाँ कंजम्पशन होने लग गया। और स्पेशली केरला की अगर मैं बातचीत करूं तो हर महीने शायद करोड़ों रुपए का केवल मात्र पेंट का बिजनेस वहां से आता है। तो एक नया अध्याय आज स्टार्ट हुआ है आरसीएम बिजनेस की हिस्ट्री में। और ये
कि बेंगलोर में एक एक्सक्लूसिव डिपो खुला है जहां तुलसी पेंट मिलेगा, और 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में वो डिपो खुला है जहां पे तुलसी पेंट की सारी वैरायटी वहां पे मिलेगी। और अभी तो हम लोग 2021 में हैं, आने वाले समय में आप 2035 में देखिएगा क्या होगा। 2043 में जब जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 2043 में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का काम करने वाला देश बन जाएगा। तो उस समय पता नहीं कितने प्रोडक्ट होंगे, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो आज की मीटिंग में इस विजन की बातचीत हुई, दिन में टीसी सर भी जूम मीटिंग में अवेलेबल थे, और ये प्लान है कि तुलसी पेंट के बहुत सारे प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पे हमें शुरू करना पड़ेगा। ये तुलसी पेंट महाराष्ट्र में बनता था, अब प्लान ये हुआ है कि भीलवाड़ा में तुलसी पेंट का एक अलग से प्लांट लगने जा रहा है जहां पेंट बनेगा सिर्फ आरसीएम के लिए। और केरला वालों ने ऑफर दिया है कि सर हम लोग ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कंजम्पशन हम लोग केरला में करेंगे, तो पैरेलली आप एक तुलसी प्लांट जो है, पेंट का प्लांट आप केरला में भी डिजाइन कीजिएगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संभावनाओं से भरे हुए बिजनेस में आज हम लोग जुड़े हुए हैं। बस आपको उस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है। और जैसा कि आज जूम मीटिंग का सब्जेक्ट रिंकू जी ने दिया है, डायमंड कैसे बने, ये जानने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मैं उसी सब्जेक्ट पे आता हूं, उसी टॉपिक पे आता हूं। देखिए, आरसीएम में अगर आपने डायमंड बनना है तो उसके लिए आपको कई सारे काम करने की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से एक अगर आपने अच्छी सब्जी बनानी है तो उस अच्छी सब्जी में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आरसीएम का नमक भी उसमें मिलाना पड़ेगा, आरसीएम की हल्दी भी मिलानी पड़ेगी, आरसीएम की मिर्ची भी मिलानी पड़ेगी, आरसीएम का गरम मसाला भी थोड़ा डालना पड़ेगा, और उसका एक अनुपात में डालना पड़ेगा। तो कोई चीज आप बहुत ज्यादा डाल देंगे तो भी आपकी बात नहीं बनेगी, तो टेस्ट नहीं बन पाएगा, वो जायका नहीं आपको आ पाएगा। तो वैसे ही आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, लेकिन उनमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिसे मैं कहूंगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस विषय पे थोड़ा सा मैं आज बातचीत आपसे करना चाहूंगा। और वो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज क्योंकि हम लोग सितंबर महीने में हैं, और सितंबर महीने को पूरे हिंदुस्तान में टारगेट मंथ के रूप में एक प्रकार से हम लोग जानने लग गए हैं अभी आजकल। और आरसीएम बिजनेस का जो हिस्टोरिकल डाटा है वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा पिने आरसीएम बिजनेस में सितंबर महीने में आती है। तो उस नाते टारगेट को कैसे सेट करें, टारगेट को कैसे अचीव करें, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं जो बहुत रिलेवेंट है आज के महीने में। और मैं सीधा अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, और ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और ये वैसे तो हमारा एक आप में से कुछ लोग जानते हैं A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम लोगों ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को हम लोग प्रॉपर एजुकेशन देंगे, वैसे वाले एजुकेशन देंगे जो जिस प्रकार की एजुकेशन हम सब लोगों को एकेडमिक एजुकेशन मिली है। हमने पहले नर्सरी में एडमिशन लिया, फिर हम लोग नर्सरी के बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फिर 5वीं क्लास में आए। छठी क्लास में जब हम आए थे तो हमारे जमाने में अंग्रेजी जो है वो छठी क्लास में लगती थी, तो छठी क्लास में अंग्रेजी हमने पढ़ना स्टार्ट किया। जब हम 9th में आ गए तो फिर संस्कृत भी आ गई थी। तो ऐसे सब्जेक्ट बढ़ते चले जाते हैं, थोड़ी गंभीरता बढ़ती चली जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रॉपर वैसा ही एक एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। स्टार्टिंग में एक अलग तरह की एजुकेशन चाहिए, फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, 6 महीने हो जाते हैं, फिर एक अलग एजुकेशन चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो एजुकेशन देने के लिए हम लोगों ने A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करके एक मुहिम चलाई थी, और उसमें हम 26 टॉपिक पे बातचीत करते हैं। उसका पहला पार्ट हमने तैयार किया है, तो उसी का एक टॉपिक जी है। टॉपिक जी थोड़ा बाद में आता है। ABC, ए में हम बातचीत करते हैं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में, बी सब्जेक्ट में हम बातचीत करते हैं सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो टॉपिक जी हालांकि एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक की कुछ खास चीजें आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स, लक्ष्यों को कैसे तो पहले निर्धारित करें, उसकी टेक्निक क्या है गोल सेट करने की, और फिर कैसे उनको अचीव करें। तो मैं थोड़ा
फास्ट गति के साथ में बढ़ने वाला हूं। तो रिंकू जी ने आपको बता दिया, बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के आप नोट पैड साथ में रखिएगा ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो किसी भी तरह की, और आप बाद में भी इन चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। जब हम आरसीएम बिजनेस के कोर स्टेप की बातचीत करते हैं तो हमारा पहला कोर स्टेप है सेट योर गोल्स, और इसको इसलिए कोर्स में शामिल किया गया है बिकॉज इट इज ए एनर्जी बूस्टर। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोग न्यूट्रीचार्ज का एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है तुरंत, और हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनकी एनर्जी का असर हमें दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनका असर होता है। तो गोल्स अगर जिस व्यक्ति के पास में होंगे तो उसको बाहर से किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जोश को बाहर से नहीं ले जाना पड़ेगा, वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। तो इसलिए गोल्स कोर स्टेप में इसको हम लोगों ने रखा है, और आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। गोल से पहले का जो शब्द है वो है ड्रीम। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ड्रीम्स को हम लोग गोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ड्रीम क्या होते हैं? ड्रीम है जैसे मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूं। ये सारे के सारे हमारे ड्रीम हैं, और इन ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने का एक बहुत सिंपल सा अगर मैं तरीका बताऊं तो वो ये है कि जब ड्रीम के पीछे हम एक डेट डाल देते हैं, व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग ए ड्रीम इज फिक्स्ड देन इट बिकम्स ए गोल, तब ये ड्रीम जो है गोल में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जैसे मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, ड्रीम है। अगर मैंने लिख दिया कि मैं 31 दिसंबर 2022 तक कार खरीदना चाहता हूं, तो ये मेरा ड्रीम जो है ये गोल में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन गोल में कन्वर्ट तो हो गया है, इसमें क्लियरिटी का थोड़ा सा अभाव है, इसमें स्पष्टता नहीं है अभी, क्योंकि कार तो बहुत सारी हैं, शायद नैनो 2 लाख में आ जाती है, और मर्सिडीज का अगर बड़े वाला मॉडल आप लें तो वो शायद 2-2.5 करोड़ में आपको मिलेगी। तो मुझे कौन सी कार चाहिए वो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, कौन सा कलर चाहिए वो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, वो सारी की सारी स्पष्टता फिर बात की बात है। लेकिन मोटा अंतर सपने में और लक्ष्य में ये है कि सपने के पीछे कोई तिथि नहीं होती और लक्ष्य के पीछे हमेशा एक तिथि रहती है। वैसे ही मुझे एक बड़ा घर चाहिए, तो पहली चीज तो कब तक चाहिए, माना 31 अगस्त 2024 तक चाहिए। फिर हमने डिसाइड करना है कि उसका एरिया कितना होना चाहिए, वो अगर मुझे रांची में चाहिए या बोकारो में चाहिए तो फिर उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो फिर वो धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ जाती है। और वैसे ही हम सबका एक ड्रीम है कि हमें आरसीएम बिजनेस की डायमंड की पिन चाहिए, डायमंड का हमें लेवल चाहिए। तो अगर हमें डायमंड का लेवल चाहिए तो डायमंड का लेवल हमें कब तक चाहिए ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा हर डायरेक्ट सेलर को। अगर आप एक अभी ईगल के लेवल पे हैं या आप रॉयल्टी के लेवल पे हैं तो आप एक रफ सेट कीजिए उसको कि डायमंड कब तक जाना है। आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई आप हर महीने आप एक लेवल को चेंज करें, तो आप कब तक आप डायमंड पे पहुंच सकते हैं। और या फिर आप ऐसा उसको कर सकते हैं कि मान लेते हैं आप हर महीने 10% बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो 10% की ग्रोथ करते करते देखिए आप 50 करोड़ का बिजनेस कब तक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक टेंटेटिव डेट, हालांकि आपका लेवल छोटा है तो वो फिक्स डेट नहीं होगी, टेंटेटिव होगी, लेकिन टेंटेटिव डेट आप जरूर बनाइए ताकि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर दें। इसको इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने दिल्ली से रांची पहुंचना है, तो रांची पहुंचने के लिए मुझे कार से पहुंचना है, तो मैं एक टेंटेटिव एक आइडिया लेके चलूंगा कि रांची में अगर कार से चलूंगा तो मैं 36 घंटे में पहुंच सकता हूं। तो 36 घंटे एक मैं आइडिया लेके चला, तो ये 36 घंटे के 38 घंटे भी हो सकते हैं और 36 घंटे की बजाय मैं 32 घंटे में पहुंच सकता हूं। तो वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन हाँ, अगर मैंने सेट कर लिया है कि मैंने कार से रांची जाना है दिल्ली से, तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो वैसे ही आप अगर डायमंड को लेके सीरियस हैं तो आपने एक टेंटेटिव डेट उसकी डिसाइड करनी चाहिए और उसको लक्ष्य में आप उसको कन्वर्ट कीजिए सर। वैसे ही आपका फिटनेस का पैमाना क्या है और उसकी एक डेट आप डिसाइड कर लीजिए। राइट, तो ये तो हो गई एक बात कि ड्रीम्स को हम लोग गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
उससे उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि गोल सेटिंग क्या है। व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग इज ए स्किल। गोल सेटिंग एक कौशल है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। स्किल दैट यू कैन लर्न। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग सीख नहीं सकते। जैसे मुझे अगर गायक बनना है तो गायक बनने के लिए एक सुरीली आवाज चाहिए, आवाज में वो मधुरता, वो मिठास या वो भारीपन होना चाहिए, तो जिसको शायद मैं सीख नहीं सकता। रियाज करके थोड़ा बहुत बेटर बना सकता हूं, लेकिन वो जो बाई डिफॉल्ट मुझे मिली है, कुछ लोगों को मिली है, तो वो शायद वो गेन नहीं की जा सकती। लेकिन स्किल एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग लर्न कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीख सकते हैं। और इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप कैलिबर एथलेटिक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ओलंपियंस एंड अचीवर इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। जितनी भी बड़े बड़े आपको बिजनेस हाउसेस दिखते हैं, संगठन दिखते हैं, प्लेयर्स दिखते हैं, उन सब ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक के माध्यम से अपने ड्रीम्स को पूरा किया है और अपने सपनों की जिंदगी वो जी रहे हैं। तो हम भी अगर उसी प्रकार से अपने ड्रीम्स को सेट करें, अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करें, उस टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो हम भी अचीव कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि गोल्स की महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। पहला पॉइंट कहता है बिजनेस स्टडीज सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये दो जगह से ये चीज निकल के आई है। पहली चीज तो बिजनेस स्टडीज ने कहा है कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे कहा बिजनेस स्टडीज ने? बहुत सारे विश्वविद्यालयों में रिसर्च किए गए, अध्ययन किए गए विद्यार्थियों के ऊपर में, जिनके अपने गोल्स थे और जिनके गोल नहीं थे। और जब बाद में उनको चेक किया 10 साल 20 साल के बाद में, ये पाया गया कि जिनके गोल्स थे, जिन्होंने उनको डायरी में लिखा हुआ था, और जिनके गोल्स नहीं थे, तो उनके कंपैरिजन में ये हुआ कि वो 3% लोग जिनके क्लैरिटी थी गोल्स में, तो वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं और बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में। और बहुत सारे लोग जो उसी कॉलेज में पढ़े थे, वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं कि एक ही कॉलेज से दो तरह के बच्चे निकलते हैं LLB की डिग्री लेके, वकील बन के। एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही प्रोफेसर ने पढ़ाया है और एक ही हॉस्टल में वो रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक आध तो ऐसा निकलता है कि वो कोर्ट का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो टॉप लॉयर बन जाता है और एक एक केस के लड़ने के 20-20, 25-25 लाख रुपए लेता है। और उन्हीं स्टूडेंट में से जिन्होंने LLB की है उसी कॉलेज से, कुछ ऐसे हैं जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, चाय पी के वापस आ जाते हैं। एक आध केस उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है, बस वो अपना स्टैंप लगाते हैं, उससे नोटरी करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। तो एक ही तरह से निकले हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में अंतर आएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर आएगा जो बिजनेस स्टडीज कह रही है, वो ये कह रही है कि वो गोल्स की इंपॉर्टेंस को जो जानने वाले लॉयर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा सफल हो गए हैं। तो वैसे ही अगर हम डॉक्टरी पेशे की बातचीत करें, तो एक ही कॉलेज से डॉक्टरी करके निकलते हैं, एक तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और दूसरे जो हैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा ब्रायन ट्रेसी का। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े राइटर हैं और मुझे सौभाग्य मिला ब्रायन ट्रेसी जी से मिलने का, उनसे सीखने का। दिल्ली में एक बार वो आए थे। तो ब्रायन ट्रेसी जी की एक किताब है लक्ष्य। लक्ष्य किताब की शुरुआत में ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं और पूरी दुनिया में मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। मेरी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन था, जो समय अवधि रही, वो 15 मिनट से लेकर और 5 दिन तक की रही। यानी मैंने 15 मिनट में भी किसी से टिप्स दिए हैं और 5 दिन तक भी मैंने उनको वर्कशॉप दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे, आज ये कहे कि हमारे पास में इतना समय नहीं है, 15 मिनट में नहीं है हमारे पास में, हम सिर्फ एक लाइन में जानना चाहते हैं कि जिंदगी में सफलता कैसे मिल सकती है, एक लाइन में। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं
कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं, और फिर ब्रायन ट्रेसी एक लाइन लिखते हैं और वो लिखते हैं, मतलब सोचिए कि वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। वो लिखते हैं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। क्या कहते हैं सर? लक्ष्य, 3 चीजें बोल दी ब्रायन ट्रेसी जी ने। पहली चीज बोली लक्ष्य बनाइए, दूसरी चीज बोली योजना बनाइए, उन लक्ष्यों को पूरा कैसे करना है, रोड मैप होना चाहिए, और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बोली है कि प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। आपको हर रोज अपने लक्ष्यों के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे सितंबर महीने के जो लक्ष्य हैं कि 30 सितंबर को हमें इतना बिजनेस तो किसी भी कीमत पे करना है, तो उस लक्ष्य के लिए हमें हर रोज काम करना पड़ेगा। हर रोज काम करने का मतलब ये है कि हमें हर रोज क्लोजिंग करनी पड़ेगी। जो क्लोजिंग हम लोग 30 सितंबर को करते हैं, उसी प्रकार की क्लोजिंग हर दिन का एक लक्ष्य लेना पड़ेगा कि इतना वॉल्यूम तो आज मैंने क्लोज करना है। तो हर रोज अगर हम काम करेंगे तो आपका बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा, और आप हर रोज काम नहीं करेंगे, आपका छोटे से छोटा लक्ष्य भी बहुत बड़ा आपको दिखने लग जाएगा। अध्ययन कह रहा है, रिसर्च कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इस चीज को सर मान लीजिएगा। और मैं बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ही आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा आज। 6ठे पॉइंट पे आ रहा हूं सीधा मैं पहले पॉइंट से। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve a higher goal। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। गोल्स हम बात कर रहे हैं, गोल की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है गोल सेट करना जिंदगी में। तो स्लाइड कह रही द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके बिलीफ लेवल को इतना बड़ा कर देगी, बढ़ा देगी कि आप और बड़े बड़े गोल्स को सेट कर पाएंगे और उनको अचीव कर पाएंगे। मैं अपना एक एग्जांपल आपके साथ में यहां पे प्रैक्टिकली शेयर करना चाहता हूं। मैंने जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपकी तरह ही ज्वाइन किया। मैं आपकी तरह ही ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में सब वैसी ही चीजें थी जैसी आरसीएम बिजनेस की खूबी यही है कि हम सब लोग इसको जीरो से शुरू करते हैं और इसको छोटे छोटे लेवल को अचीव करते हुए एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो अपने शहर में तो मैं सीनियर लेवल पे था, क्योंकि मैंने बिजनेस को शुरू किया था, और शुरू करने के बाद में मेरे अपलाइन होते थे तो उनके बाद में मेरा ही नंबर आता था सीनियोरिटी में। लेकिन मैंने 20 अक्टूबर 2002 को, आज से 19 साल पहले, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अटेंड किया भीलवाड़ा में, राजस्थान में, जहां हमारी कंपनी स्थित है। और वो पहला एक बड़ा नेशनल प्रोग्राम था जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग आरसीएम बिजनेस के इकट्ठा हुए थे। ओपन ग्राउंड मिलन वाटिका वेन्यू था। उस प्रोग्राम में जब मैं गया, बड़े उत्साह के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, टीम के लोगों को साथ में लेके गया, कई सारी गाड़ियां हम लोग लेके गए वहां पे। और वहां पे जाने के बाद में जब मेरा जो लेवल था उस समय, उस लेवल के लोगों को जब स्टेज पे बुलाया गया तो मेरा नंबर, स्टेज पे जो लोग खड़े थे उनमें तीसरी लाइन में मेरा नंबर आया। और मैं फोटो खिंचवाने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठा के एडी पे खड़ा होके, पंजों पे खड़ा होके एक्चुअली, और मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा फोटो फ्रेम में आ जाए, ताकि मैं ये कहूं कि मैं भी हाँ कुछ हूं, इतनी बड़ी स्टेज पे मेरा फोटो खिंचा है। वहां मैंने एक चीज एहसास की कि मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं कोई बड़ा अचीवर नहीं हूं, मैं तो भीड़ का हिस्सा हूं। जब मैं नेशनल लेवल पे आता हूं तो मैं भीड़ का एक हिस्सा हूं, तो मुझे अपने लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा अगर मैंने कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है अपनी जिंदगी में। सो मैं एक गोल सेट वहां करके आया कि अगली बार जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में मैं तीसरी लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं पहली लाइन में खड़ा होऊंगा, ताकि फोटो तो मेरा आराम से आ जाए। तो वहां से क्या चीज मैंने ली सर? वहां से मैंने एक तो गोल सेट किया, और गोल सेट करने के बाद में मैंने काम किया, उत्साह आ गया मेरे अंदर, एक्साइटमेंट आ गया, क्योंकि गोल जो है आपको एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। तो एक्साइटमेंट के साथ में मैंने आके काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद में मेहनत की। जो लोग मेरे साथ में गए थे उनका भी एक बड़ा विजन क्लियर हुआ, और उसके बाद जो बड़ा प्रोग्राम हुआ, नेशनल लेवल का प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं इतना इस लेवल पे पहुंच गया था
कि मैं पहली लाइन में तो नहीं था, तीसरी लाइन की बजाय मैं पहली लाइन में आ गया, लेकिन पहली लाइन में बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला नहीं था वहां पे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरा बिलीफ बढ़ा कि मैं और बड़ा टारगेट सेट कर सकता हूं, उसको अचीव कर सकता हूं। और मैंने बड़ा टारगेट वहां पे सेट किया कि अगले प्रोग्राम में मैं हिंदुस्तान के जो टॉप 20 लीडर्स आएंगे, उस समय टॉप 20 की कंपनी से एक लिस्ट बन के आती थी और उस लिस्ट के आधार पर रिकॉग्निशन होता था यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टॉप 20 में आऊंगा, ये मैंने गोल सेट किया और पूरा मेहनत किया। 1 साल के बाद मैं अगला यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आया और उस प्रोग्राम में मैं बड़ा उत्सुकता ये देखने के लिए कि टॉप 20 में मेरा नंबर आया या नहीं आया, और लिस्ट में मेरा नाम टॉप 20 में था। मेरा रिकॉग्निशन हुआ बहुत अच्छे लेवल पे और मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा बिलीफ लेवल बढ़ा और फिर मैंने अगला टारगेट सेट किया कि अगले प्रोग्राम में मैं टॉप 20 की बजाय टॉप 10 में आऊंगा। कंपटीशन टफ होता जा रहा था अभी, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए और सब लोग वहां विजनरी लोग थे, ड्रीमर लोग थे, उत्साही लोग थे सारे के सारे। और लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, उस प्रक्रिया ने मेरे बिलीफ लेवल को बढ़ाया कि मैं अगर तीसरी लाइन से पहली लाइन में और पहली लाइन से 20 में और पहली लाइन 20 में से अब 10 में भी आ सकता हूं। और अगले प्रोग्राम में मैं 10 में था और 10 में आने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायमंड बनना है और मैं डायमंड बन गया। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो ये चीज मायने नहीं रखती कि आज आप किस लेवल पे हैं। आप आज बिगनर के लेवल पे हैं, ईगल पे हैं, आप गोल्ड के लेवल पे हैं या आप एमराल्ड के लेवल पे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने गोल सेट करके उसको अचीव कर लिया तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ता जाएगा कि एक दिन आपको स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड ऐसे लगेगा कि यस आई कैन अचीव इट, मैं इसको पूरा कर लूंगा। राइट? तो ये स्लाइड हमें यही कह रही है कि ये जो प्रक्रिया है ना गोल सेट करके अचीव करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और अब मैं सीधा आता हूं इस पॉइंट पे कि व्हाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। दुनिया में लोग गोल सेट क्यों नहीं कर सकते हैं जब ये इतनी अच्छी चीज है और सब कामयाब लोग इसी के साथ में आगे बढ़े हैं, तो क्यों लोग सेट नहीं करते? आम आदमी क्यों गोल को सेट नहीं करता है? पहला पॉइंट है, नो वन टीचेस देम। किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है। हमें ये तो पढ़ाया गया कि लाभ हानि का सवाल कैसे निकालना है, और कैलेंडर में अगर हमें ये देखना है कि 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था वो कैसे निकालना है, वो तो हमने सीख लिया, साइन थीटा कोस थीटा सीख लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन किसी ने नहीं दी कि गोल को कैसे सेट करना है। तो इसलिए ज्यादा लोगों को सिखाया नहीं गया और इसलिए वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। दूसरी वजह क्या है? जिनको सिखाया गया दे डोंट टेक इट सीरियसली, उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। आज 500 लोग अभी जूम में हैं और कुछ लोग यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो इनमें से कुछ लोग तो इसको बहुत सीरियसली आज लेने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। और जब तक आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेते हैं तो आपको उस प्रकार के परिणाम नहीं मिलते हैं। तीसरी वजह रही, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। जिन लोगों ने गोल सेटिंग के बारे में जान लिया तो उन्होंने भी गोल सेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि यार मैंने गोल सेट कर लिया, लोगों को बता दिया, पूरा नहीं कर पाया, लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे फालतू में, तो इसलिए कुछ बोलो नहीं, कुछ बताओ नहीं, जो है चलते रहो अपना। तो ये एक वजह है, लोग फेल होने के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में है कि फेल नहीं होना, लेकिन फेलियर के बाद ही सक्सेस आती है। आज से बिजनेस की एजुकेशन हम सब लोगों को ये सिखाती है। गोल शुड बी ऑन स्मार्ट टेक्निक। हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल महत्वपूर्ण हम टेक्निक की तरफ जा रहे हैं सर, कि गोल्स को कैसे हमें सेट करना है। जब भी आप गोल सेट करें, एक टेक्निक है स्मार्ट, SMART। उस स्मार्ट टेक्निक पे अपने गोल को जांचिए कि ये स्मार्ट के ऊपर में खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। मैं आपको यहां पे एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप अपने हर काम को गोल में कन्वर्ट करने की हैबिट डाल लीजिए। कोई भी काम आप करते हैं तो ये सोचिए, अपने दिमाग को ये आइडिया दीजिए कि मैं इस काम को गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, काम को गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे आपने मीटिंग की तैयारी करनी है
तो मीटिंग की तैयारी करनी है तो ये काम है, मीटिंग की तैयारी करनी है। तो इसको गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? इसको गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्मार्ट टेक्निक पे जाना पड़ेगा। तो स्मार्ट टेक्निक क्या है, आइए देखते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को हिंदी में हम कहेंगे स्पष्टता, स्पष्टता, क्लियरिटी। मैंने मीटिंग की तैयारी करनी है, मैं बहुत सारे लोगों को मीटिंग में बैठाना चाहता हूं, तो क्या इसमें स्पष्टता है? इसमें स्पष्टता नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब कितने? किसी के लिए 5 लोग बहुत सारे हैं और किसी के लिए 50 लोग भी बहुत सारे नहीं हैं। तो मुझे स्पष्टता लेके आनी पड़ेगी। कैसी स्पष्टता? जैसे आपने टारगेट बनाया सितंबर महीने में, सितंबर महीने में कुछ लोग तो बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना है सितंबर में, स्पष्टता है? नहीं है। स्पष्टता तब आएगी जब बड़े काम की मैं डेफिनेशन दूंगा। बड़ा काम मतलब क्या? तो बड़ा काम मतलब एक व्यक्ति का टारगेट है कि मैंने रॉयल्टी पे जाना है। तो रॉयल्टी पे जाना है तो कौन सी रॉयल्टी पे जाना है? तो रॉयल्टी के कई सारे लेवल हैं। तो व्यक्ति कहता है जी मुझे 3% रॉयल्टी पे जाना है, गोल्ड के लेवल पे जाना है। तो स्पष्टता आ गई। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्टता आ गई। तो ये लक्ष्य आपका पूरा होने की संभावना है, क्योंकि आपने तय किया है कि आप 5 लाख का बिजनेस करेंगे लगभग रॉयल्टी पे जाने के लिए। राइट, स्पष्टता आ गई है सर। और मीटिंग की तैयारी करनी है, उसमें स्पष्टता नहीं है, तो स्पष्टता कैसे लानी पड़ेगी? नंबर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, अंकों में बात करनी पड़ेगी कि मीटिंग में, जो मीटिंग मान लेते हैं अगले सप्ताह में फिर एक मीटिंग होने वाली है 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर की मीटिंग में मैंने 40 लोगों को बैठाना है। तो अब इसमें स्पष्टता आ गई है। बहुत सारे लोगों की जगह कितने लोग आ गए? 40 लोग आ गए हैं। अब 40 में से भी ए ग्रुप में कितने बैठाने हैं, बी ग्रुप में से कितने बैठाने हैं, तो वो स्पष्टता। फिर उसमें से भी नए लोगों को कितनों को बुलाना है, पुरानों को कितनों को बैठाना है, तो उसमें स्पष्टता। तो स्पष्टता होनी चाहिए जब भी आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं। एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि उसको मापा जा सके। बिजनेस करना है 5 लाख का, तो अभी हो गया है मान लेते हैं 1 लाख का, 4 लाख का और मापा और करना बाकी रह गया, तो इसको हम माप रहे हैं ना, तो ये मेजरेबल है। तो वैसे ही आपका लक्ष्य है 40 लोगों को बुलाना, तो 40 लोगों के लिए आपने माना कि ये टारगेट लिया है कि भाई 200 लोगों से मैं बातचीत करूंगा, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 40 लोग आ जाएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? 200 लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो 200 में से 50 को कॉन्टेक्ट कर चुके हैं, 150 को और करना है, तो मेजरेबल है। जी हाँ, मेजरेबल है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए फॉर अचीवेबल। जब भी आप कोई भी टारगेट बनाइएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो बड़ा तो होना चाहिए। छोटे गोल अगर होंगे तो आप में एनर्जी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। सितंबर महीने में भी आप ये करना चाह रहे हैं कि आप 20,000 के बिजनेस से सिर्फ 25,000 या 30,000 वॉल्यूम करना चाह रहे हैं, तो गोल बहुत छोटा है सर, बड़ा होना चाहिए। आप 170 का वॉल्यूम है तो 170 से आप सीधा टारगेट प्लान कर सकते हैं कि मैंने 170 से सीधा मैंने 3.5 का बिजनेस करना है, या मैं रॉयल्टी का भी जा सकता हूं। तो गोल जब बड़े होते हैं ना आपके, वही आपको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो गोल हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन एक कह रहा है अचीवेबल भी होने चाहिए। बिगर तो हो लेकिन अचीवेबल हो। वो इतने बड़े नहीं बना ले हम लोग कि वो पूरे नहीं हो सके। अगर आप गोल्स बना के उनको पूरे नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट पैदा करेगा आपके कॉन्फिडेंस पे और आपके बिलीफ लेवल पे। फिर आपको लगेगा कि आप पूरा नहीं कर सकते। तो अचीवेबल गोल्स होने चाहिए बड़े होने के साथ में, ये कंडीशन है यहाँ पे। आर का मतलब है रिलीवेंट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संबंधित। आपका जो बड़े गोल्स हैं लाइफ के, लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं आपके लाइफ के, आपके लॉन्ग टर्म गोल से संबंधित आपके मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म और मंथली गोल्स होने चाहिए। यानी आपको अगर दिल्ली से आपको बॉम्बे जाना है तो आप बॉम्बे वाला रूट ही पकड़ेंगे, तभी आप बॉम्बे वाले रूट पे जाके आप गोल सेट करेंगे कि चलो यार मैंने 50 किलोमीटर के बाद में चाय पीनी है, तो ही आप बॉम्बे पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने दिल्ली से बॉम्बे की बजाय आपने रूट पकड़ लिया है जम्मू का, तो जम्मू कश्मीर की साइड में अगर आप जा रहे हैं दिल्ली से, तो
आपका जो गोल है वो रिलेवेंट नहीं है, आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है, तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, अभी तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत बारीक पॉइंट है कि आपके जो बड़े गोल्स हैं, आप चेक कीजिए कि आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं, आपके वो छोटे छोटे गोल आपको उसी दिशा में लेके जा रहे हो। राइट सर? टी का मतलब है यहां पे, टी का मतलब है टाइम बाउंड। आपके जो गोल हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी कब आपने उस गोल को अचीव करना है उसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इन आपका कोई भी लक्ष्य है, स्मार्ट वाली जो ये टेक्निक है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलीवेंट हो और टाइम बाउंड हो, इस चीज का सर आपने विशेष ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी गोल बनाएं। और जैसे मैंने कहा था कि आप अपने हर काम को गोल में कन्वर्ट करने की आदत बना लीजिए। हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कि डायमंड कैसे बने। मेरी ये आदत है, धीरे धीरे मैंने इस आदत को डेवलप किया कि मैं कोई भी काम करता हूं, कोई भी मैं काम करूं तो मैं ये सोचता हूं, सबसे पहले ये आता है कि ये जो काम है क्या इसको मैं गोल में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको स्मार्ट टेक्निक पे कैसे मैं ढाल सकता हूं। अगर वो ढालने लायक है तो मैं उसको ढालता हूं और मैं उसको पूरा कर लेता हूं। कोई भी काम है, आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर इसको आपने अपनी आदतों में शामिल करें। टाइप्स ऑफ गोल्स की बातचीत करते हैं हम लोग कि स्मार्ट टेक्निक पे तुम डाल लेंगे तो गोल्स कितने प्रकार के हैं, और स्पेशली जो रिलीवेंट वाला शब्द आया था वो क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। टाइप्स ऑफ गोल की क्लियर बात करें तो एक तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है गोल्स की, उसको हम कहते हैं लाइफ गोल्स। लाइफ गोल्स का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो उस समय आपके पास में क्या होना चाहिए, कितनी धन संपदा होनी चाहिए, कितना मान सम्मान होना चाहिए, आपकी आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो आपको किस रूप में याद रखें, वो आपको सेट करना है पहले। लाइफ गोल्स आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबिन शर्मा की किताब है हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप मरेंगे तो कौन चिल्लाएगा, कौन रोएगा आपके पीछे, क्या कहेंगे लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लाइफ गोल्स की क्लैरिटी आपके पास में होनी चाहिए। लाइफ गोल्स के बाद में, उससे पहले अगर हम आए थोड़ा सा, फिर आते हैं लॉन्ग टर्म्स गोल्स। लॉन्ग टर्म्स गोल हो गए 5 साल से लेके और उससे ऊपर कितने भी बड़े गोल्स, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल वाले जो गोल्स हैं, वो सारे के सारे गोल्स को हम लोग लॉन्ग टर्म्स गोल्स की कैटेगरी में रखेंगे। मिड टर्म गोल्स उनको रखेंगे हम जो 2 साल से 5 साल के बीच में जो चाहिए, उन सबको हम बोलेंगे ये मेरे मिड टर्म गोल हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स उनको बोलेंगे जो 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में जो भी चाहिए, उसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल हैं। और फिर है मंथली गोल्स। मंथली गोल मतलब सितंबर महीने का जो मेरा गोल है, ये मेरा मंथली गोल है। और 6 महीने तक के गोल, मार्च 2022 तक के मेरे गोल्स हैं, उनको मैं मंथली गोल्स की कैटेगरी में मैं लूंगा। और छठे सबसे महत्वपूर्ण जो गोल हैं वो है माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे गोल्स। 30 दिन को, 1 महीने को हमने 30 दिन में कन्वर्ट किया और फिर 30 दिन को हमने अपने वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट कर लिया कि मैं अगर 14 घंटे काम करता हूं 24 घंटे में, तो उन 14 घंटों को मैंने किस कन्वर्ट करना है अपने टाइम में कि इस 1 घंटे में मैं क्या करूंगा, फिर अगले घंटे क्या करूंगा, फिर अगले घंटे क्या करूंगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर हम अपने माइक्रो गोल्स को अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मंथली गोल पूरे हो जाएंगे। और मंथली गोल्स हमने पूरे कर लिए तो हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम गोल्स पूरे होते चले जाएंगे। 2 चीजों की बस जरूरत है। एक तो हमारे जो गोल्स हैं माइक्रो गोल से लेके लाइफ टाइम के गोल्स तक, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा क्लैरिटी के अलावा हम अपने माइक्रो गोल्स पे फोकस करें। ब्रायन ट्रेसी ने क्या लिखा है, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। ये ब्रायन ट्रेसी जी ने लिखा है। प्रतिदिन मतलब माइक्रो गोल्स के ऊपर में काम करना। इसको हम यूं समझें आसान तरीके से कि जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट में बहुत सारे बटन हैं। तो अगर मैं सावधानी से, कॉन्शियसली अपनी शर्ट का सबसे नीचे वाला बटन सही तरीके से बंद कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सारे बटन सही बंद हो जाएंगे। अगर नीचे वाला बटन मैंने गलत बंद कर दिया तो फिर ऊपर तक आते आते
मैं जोकर जैसा बनने लग जाऊंगा और सारे के सारा उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। तो अगर आपने अपने माइक्रो गोल्स पे काम नहीं किया तो आपकी भी हालत वही होने वाली है सर। और माइक्रो गोल्स पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी ठीक होने वाली है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर माइक्रो गोल्स। अब हम लोग बिजनेस गोल्स की बात करते हैं। देखिए, जब गोल्स की बात करते हैं ना तो एक लाइन है, गोल्स शुड बी बैलेंस्ड। गोल जो है हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। यानी हम लोग बिजनेस में क्या क्या अचीव करना है, हमने फिजिकल गोल्स हमारे होने चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, सोशल गोल्स हमारे होने चाहिए। तो वो एक बड़ी कैटेगरी है। लेकिन आज हम लोग बिजनेस गोल्स की बातचीत करें। बिजनेस गोल्स का मतलब ये है कि आरसीएम बिजनेस में जो हमारे लेवल्स हैं उन लेवल्स को हम लोग कैसे सेट करें और कैसे अचीव करें, तो उसकी बातचीत करें। देखिए, सेट करने की तो मैंने बातचीत आपसे कर ली कि भाई ऐसे ऐसे आप उनको सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, गोल टर्म, तो वो सब कीजिए। अब हम बातचीत करते हैं कि अगर आपने सेट कर लिया है तो उसको अचीव कैसे करें। तो अचीव करने के लिए 2-3 पॉइंट पे ही मैं बातचीत कर पाऊंगा। पहला पॉइंट है टेक चार्ज। टेक चार्ज का मतलब ये है कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लीजिए कि भाई ये जो गोल सेट किया है ना मैंने रॉयल्टी पे जाने का जो लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को पूरा करने की पूरी जिम्मेवारी किसकी? मेरी। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अपलाइन से बात करूंगा, डाउनलाइन से बातचीत करूंगा, सब कुछ करूंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी? मेरी। मैंने भरोसे नहीं रहना कि अपलाइन ये करेगा, डाउनलाइन अगर बिजनेस करेंगे तो हो जाएगा, तो मैंने सारी जिम्मेवारी लेनी है। तो ये एक ट्रायंगल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो आपका कंट्रोल पावर बढ़ जाएगी, आपकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहेगा, और कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहेगा तो हैप्पीनेस आपके पास में रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। इसको एक दूसरे उदाहरण से अगर हम समझें, मान लेते हैं एक फिजिकल मीटिंग करनी है, हॉल में एक मीटिंग करनी है, और उस हॉल मीटिंग की अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आगे बढ़ के कि सर मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, आपने क्या ली? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेवारी ली। तो जिम्मेवारी ली तो अब सारी कंट्रोलिंग आपके पास में आ गई है। उस मीटिंग के लिए हॉल बुक करना, हॉल बुक करने के साथ में साउंड बुक करना, सारी व्यवस्थाएं करनी, सब कुछ आपके कंट्रोल में है भी। और आपके कंट्रोल में है तो आप उसको कंट्रोल में आपके है तो आप खुशी खुशी उसको पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की है। तो दूसरे व्यक्ति की है तो आप लेकिन समय पे पहुंच गए मीटिंग के टाइम पे, और आपने वहां पे जाके देखा कि पहली चीज तो हॉल बेकार है, हॉल की जो है साफ सफाई नहीं है, और हॉल के साथ साथ में मीटिंग का टाइम 11 बजे का था, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं की हुई हैं, अभी साउंड सिस्टम वहां पे नहीं आया, बोर्ड नहीं लगा है। तो अब चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे की थी, कंट्रोलिंग किसी दूसरे की थी, अब आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, आपका मूड खराब हो गया है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ के लेते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्रोलिंग आती है, कंट्रोलिंग से हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस से फिर हम और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। सो ये एक ट्रायंगल है और ये घूमता रहता है इस प्रकार से, राइट। सो पहली चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी आपने टारगेट प्लान किया है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको अचीव करने की। प्रोडक्ट की शॉर्टेज है तो उसको पूरा कैसे करना है, डीपो से बातचीत करना है, पिकअप सेंटर से बातचीत करना है, जो भी करना है सारे काम आपने करने हैं, इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। और ये इस पॉइंट पे थोड़ा मैं बातचीत करना चाहता हूं। चौथे पॉइंट पे बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर में। जो गोल आपने सेट किया है उस गोल को किसी भी कीमत पे पूरा करना, अचीव एट एनी कॉस्ट, को हम लोग बोलते हैं बर्निंग डिजायर। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं तीव्र इच्छा शक्ति। तीव्र इच्छा शक्ति का मतलब क्या हुआ सर? मतलब इच्छा और तीव्र इच्छा में फर्क क्या है, जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस प्रकार से कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मेरी फेवरेट। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं यूनान में, और सुकरात जी के पास में एक बार एक लड़का आया, बहुत जोश में था, और बोला कि सुकरात जी मैं कुछ करना चाहता हूं जिंदगी में,
बहुत बड़ा करना चाहता हूं, बस मुझे आप एक मंत्र दे दीजिए कि कैसे बड़ा कर सकता हूं। तो सुकरात जी ने उस उत्साहित बच्चे को देखा और उसको कहा कि आप पहले मेरे साथ में आइए, ये पानी है यहाँ पे, इसमें स्नान करते हैं। तो वो एक तालाब था, उसमें गए और वहां पे सुकरात जी ने उस बच्चे को पानी में डुबाने का प्रयास किया और बच्चे ने पूरी ताकत लगा दी बाहर निकलने की, छुटकारा पाने की। सुकरात जी उसको पानी में दबोचे रखे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उस बच्चे को बाहर निकाला। और जैसे वो बच्चा बाहर निकला, उसने सबसे पहले श्वास लिया और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उससे प्रश्न किया कि बेटा, थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे, उस समय तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी या प्राइवेट? और गाड़ी कौन सी चाहिए थी? घर कैसा चाहिए था? जिंदगी कैसी चाहिए थी? उस लड़के ने जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर में था, उस समय न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न बंगला चाहिए था, न नौकरी चाहिए थी, न लग्जरी लाइफ चाहिए थी। मुझे तो थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने संदेश दिया कि जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए और बड़ी चाहिए तो याद रखना, वो मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जिस दिन इतना तड़पने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। एंड दिस इज द सीक्रेट। और यही रहस्य है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपके अंदर में बस वैसी आग होनी चाहिए। सितंबर में आप बड़ा करना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी फोर्स होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए जो आपको रात को सोने नहीं दे। 24 में से 18 घंटे आप काम करें, लेकिन आपके चेहरे पे सिकन नहीं हो, शरीर में थकावट नाम की चीज नहीं हो। वो अगर है और उसके साथ में प्लानिंग भी है, फिर आप अचीव कर लेंगे। सर, बर्निंग डिजायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विजुअलाइज योर गोल, जो आपने गोल सेट किया है उसको विजुअलाइज कीजिए, बंद आंखों से उसको देखिए जैसे आपने उसको अचीव कर लिया है, ताकि नेचर आपको हेल्प करना स्टार्ट करेगी। मॉडर्न साइंस ये कहती है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आंखें बंद करके किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, तो एक्चुअली आप उसको पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। शेयर योर गोल्स विद अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड फैमिली मेंबर्स। जो भी आपके गोल्स हैं, उन सब गोल्स को अपलाइन, डाउनलाइन सबके साथ में आप बांट दीजिए, साझा कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने उनको डिक्लेयर कर दिया है, बोल दिया है कि मैं ये अचीव करने जा रहा हूं, तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है। एक प्रिंसिपल है जिसको 6C प्रिंसिपल कहते हैं। 6C प्रिंसिपल्स में एक सी आपने पैदा करना है, एक सी के बाद में बाकी सी अपने आप आते चले जाते हैं। पहला सी है जिसे कहते हैं कमिटमेंट। आप कमिटमेंट कीजिए, डिक्लेयर कीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो जैसे आप कमिटमेंट करेंगे, उसके बाद में दूसरा सी आ जाएगा क्रेज, साहस आ जाएगा कि मैंने कमिट कर दिया, लोगों को बोल दिया है कि मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूं, तो अगर मैं नहीं गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो साहस आ जाएगा आपका रॉयल्टी पे जाने का। और क्रेज जैसे आपके अंदर में आएगा तो तीसरी चीज आ जाएगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को हिंदी में हम कहते हैं रचनात्मकता। आप क्रिएटिव हो जाएंगे। आपके दिमाग में, इसी दिमाग में जिसमें आइडिया नहीं आ रहे थे, अब आइडियाज आने लग जाएंगे। कैसे करूं, गुड डॉट पे कर लूं, गुड डॉट नहीं मिल रहा है तो न्यूट्री चार्ज पे कर लूं, चलो हरित संजीवनी का भी ऑफर है तो ये कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे। और क्रिएटिव जैसे ही होंगे तो फिर चौथा सी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेबिलिटी। आप अब कैपेबल महसूस करेंगे अपने आप को कि आप कैपेबल हैं। आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी आ गई है कि यस आप कर सकते हैं। चौथा सी आ जाएगा और चौथे सी के बाद में पांचवा सी आएगा जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब मैं कर सकता हूं। आपके अंदर से आवाज आएगी, यस मैं कर सकता हूं। और कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया तो आप उसको कर जाएंगे। और कॉन्फिडेंस से आप कर जाएंगे तो फिर करने के बाद में फिर छठा सी आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, लगातार। यानी अब आपने यहां पे आके आपने अगली कमिटमेंट करनी है।
अगला टारगेट डिसाइड करना है सितंबर की क्लोजिंग के बाद में, डिक्लेयर करना है कि अक्टूबर में क्या करने जा रहा हूं, दिसंबर में क्या करने जा रहा हूं। तो फिर कमिटमेंट करेंगे, फिर क्रेज आ जाएगा, फिर क्रिएटिविटी आ जाएगी, फिर कैपेबिलिटी आ जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर कंटिन्यूस आ जाएगा। सो ये 6C का एक सर्कल है, ये हमेशा घूमता रहना चाहिए सर आपके पास में। सेट प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकताएं आपकी तय होनी चाहिए। 15 तारीख है, 15 दिन आपके पास में केवल मात्र बचे हैं, लेकिन इन 15 दिनों में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बशर्ते कि आप इन 15 दिनों में सारी चीजों को छोड़ के पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हो जाएं, तो आप 15 दिनों में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने कभी कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मैंने एमए में अपने कॉलेज को मैंने टॉप किया था, क्योंकि मैंने डेट शीट आने के बाद में पूरा फोकस हो गया। ये सर्टिफिकेट आपके सामने है जो ये बता रहा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली का। इसमें लिखा है अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द ईयर 95-96। मैंने सिर्फ 1 महीने एग्जाम के समय में पढ़ाई करके मैंने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो मैं अपने पूरे एकेडमिक एजुकेशन में कभी नहीं कर पाया था। और 15 दिन में आप भी उसी प्रकार से सर कर सकते हैं। बस जरूरत इस चीज की है कि आपकी टीम एक साथ में मिलकर काम करें। फाइंड आउट योर चैलेंजेस इन योर ग्रुप एंड सोल्व देम। कुछ इश्यूज हैं, छोटे मोटे मन मुटाव हैं, सब लोग एक साथ टीम के रूप में काम करेंगे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हम लोग हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट अचीव योर गोल्स ऑन पेपर। आपके जो भी गोल्स हैं वो 5 लाख का काम है, वो 50 लाख का काम है, वो 5 करोड़ का काम है, उस काम को पहले पेपर के ऊपर में लेके आइए। अपनी डेप्थ को पहचानिए कि आपकी डेप्थ कौन सी है, सबसे नीचे कौन व्यक्ति है, ए लाइन में, बी लाइन में, वहां ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे आएगा, उस बिजनेस को क्रिएट कीजिए। और क्रिएट करने के बाद में फिर ऊपर जो लोग हैं उनको मोटिवेट कीजिए, और उनको मोटिवेट करके पहले अपने लक्ष्य को 5 लाख का टारगेट है, पेपर पे अचीव कीजिए। 50 लाख पहले पेपर पे होना चाहिए, यहां से आ सकता है तो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। यहां पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं करना चाहूंगा कि जब आप पेपर पे अपना टारगेट अचीव करें तो 1% वॉल्यूम आपका कहां से आ रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। यानी 5 लाख का आपका टारगेट है पेपर पे, तो 5 लाख का 1% हुआ कितना सर? 5 लाख का 1% हो गया 5000। तो 5000 वॉल्यूम कहां से आएगा वो पेपर के ऊपर में पहले मेंशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी सेकंड लेग से 70,000 आ जाएगा, तो आप बोलिए कि 70,000 कहां से आएगा, उसको वहां तक जाइए जहां तक 5,000 का वॉल्यूम आपको दिखने लग जाए। तो ऐसे करने से आपकी पूरी कंट्रोलिंग रहेगी, आपको मालूम रहेगा कितना कितना कहां से आ रहा है, उतना वहां से नहीं आया तो कहां से बढ़ सकता है। तो वो सारी चीजें तभी रहेगी जब पेपर के ऊपर में क्लैरिटी आपके पास में रहने वाली है। और इन टारगेट्स को जब आप अचीव करने की सोचें तो ऑफर्स को हमेशा ध्यान में रखिए। स्पेशल ऑफर्स हैं हमारे पास में सितंबर के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर में 100% बीवी का ऑफर है। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आपके पास में। जितने भी ये प्रोडक्ट है ना सर, स्टॉक कर लीजिए अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि अगले 6 महीने में ये प्रोडक्ट तो मिलेंगे लेकिन 100% बीवी नहीं मिलेगा। और एक डायरेक्ट सेलर बिजनेस वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस जानता है, तो जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको तो आप बिल्कुल स्टॉक कर लीजिएगा 6 महीने का, क्योंकि 100% बीवी के प्रोडक्ट हैं। टीसी सर की बहुत सारी किताबें हमारे पास में हैं उनके विजन को समझने के लिए, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर आगे बढ़ने के लिए। ये किताबें भी पिकअप सेंटर पे 100% बीवी में अवेलेबल हैं आपके पास में, तो इनको भी आप ले सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जो एक प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन 100% बीवी, उसके ऊपर भी है सितंबर में, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये सितंबर तक ही है बीवी, इसके बाद में नहीं मिलने वाला है ये 100% बीवी। और की सोल के प्रोडक्ट्स हैं उन पे 100% बीवी मिलेगा, बशर्ते कि आप 2000 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। तो ये ऑफर्स आपके पास में है सर। तो इन ऑफर्स के साथ में जो सबसे बड़े ऑफर्स हैं हमारे साथ में इस समय, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, सो वो ऑफर भी, मैं कुछ ऑफर जल्दी जल्दी आपको शेयर करना चाहता हूं। आपके जहन में है वो पूरी तरह से अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। सुपर सितंबर ऑफर, और ये ऑफर है हमारे पास में गुड डॉट ने हमारे लिए दिए हैं। गुड डॉट का कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए तो आपको 3 लाभ मिलने वाले हैं सर। पहला लाभ मिलेगा एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। अलग अलग स्लैब हैं, जितना आप खरीदेंगे उसके अनुसार आपको एक्स्ट्रा बीवी मिल जाएगा गुड डॉट के प्रोडक्ट्स पे। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा, अगर आप 5000 बीवी करते हैं
तो आपको एक एश्योर्ड गिफ्ट, एश्योर्ड मतलब पक्का वाला, 5,000 के बीवी पे आपको प्रेस्टीज हॉट केटल मिलेगी, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ऑटो कट फीचर है, अपने आप गर्म होने के बाद बंद हो जाएगी, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ईंधन कम बचाती है। तो और बहुत सारा, और कोरोना के टाइम पे तो हमें मालूम चला कि गर्म पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है सर सबके लिए। सो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट पे 5,000 बीवी पे आपको ये मिल रहा है। और अगर आप करते हैं 8,000 तो ये ऑफर जबरदस्त है सर। मैं अभी किसी साथी से बातचीत कर रहा था, हमारे एक साथी हैं विक्रम नेगी जी, वो बोल रहे थे सर हिमाचल प्रदेश से कई सारी बसें हमने अभी से बुक कर ली हैं जो उदयपुर आएंगी। प्रोडक्ट को लेके थोड़ा इश्यू है, थोड़ा चैलेंज है, कंटिन्यू हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आप तक पहुंचे। डायरेक्ट गाड़ियां मतलब भरा हुआ एक ट्रक सीधा, उसमें सिर्फ गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं, ऐसे हिंदुस्तान के अलग अलग डिपो पे जा रहे हैं। सो उदयपुर का टारगेट बहुत शानदार है, 3 दिन और 2 नाइट का आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। वहां पे ट्रेनिंग मिलेगी, ऑल मील्स मिलेंगे, होटल स्टे, इंटरटेनमेंट, साइट सीन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो पहला तो आपको एक्स्ट्रा बीवी मिल गया, दूसरा आपका एश्योर्ड गिफ्ट है अगर आप 5,000 8,000 करते हैं, और तीसरा इसकी ऑफर की खासियत है अगर आप 500 बीवी से ज्यादा करते हैं, 500 करें या 5,000 करें, एक ही आपका कूपन डलेगा और आपको बैग से लेके लैपटॉप तक बहुत सारे अवार्ड हैं, इनाम है, एक्चुअली अवार्ड नहीं है ये लकी विनर्स को ये मिलने वाले हैं। सो परमात्मा आपके ऊपर में कृपा बरसाना चाहता है, लक्ष्मी आना चाहती है किसी दूसरे रूप में, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट्स ये करना है, 500 बीवी गुड डॉट का प्रोडक्ट आपने परचेज करना है। इसके अलावा सर जो न्यूट्रीचार्ज के हमारे जितने भी टारगेट्स हैं, चाहे वो छोटू वाला टारगेट है 500 बीवी का, या 1,000 बीवी का टारगेट है, या फिर एक टारगेट है आप 500 न्यूट्रीचार्ज का अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको एक कूपन जनरेट होता है, और जितने भी कूपन होंगे उनका एक ड्रॉ निकालेगा, और उस ड्रॉ में आपको मिलने वाली है 20 बाइक्स। ड्रॉ में क्या करना है, 500 बीवी का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट आपने परचेज करना है, तो 20 लोगों को बाइक मिलेंगी और एक मिलेगी कार आपको मिल सकती है। ये ऑफर भी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी खत्म होने वाला है, 30 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, तो इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जितने भी ऑफर्स हैं आप अच्छे से जानते हैं, गुड डॉट के न्यूट्रीचार्ज के जितने भी ऑफर हैं, इनकी जो एंडिंग है ये खत्म हो रहे हैं 30 सितंबर को। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे पास में हरित संजीवनी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हरित संजीवनी के जो ऑफर हैं उसमें 800, अगर आप 800 बीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं किसका, हरित संजीवनी का, तो उसके ऊपर में आपको अलग से ऑफर मिलने वाले हैं सर। तो ये सारे के सारे जो बेहतरीन ऑफर हैं ये सारे के सारे खत्म हो रहे हैं सर 30 सितंबर को। इसके अलावा आपका रिकॉग्निशन आपकी टीम के द्वारा प्लान किया गया है। इसके अलावा 14 नवंबर 2021 को हम आरसीएम बिजनेस की 21वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहली बार ऐसा होने वाला है, जो हमारे फाउंडर गोल्ड अचीवर आने वाले हैं, यानी नए रॉयल्टी पे आएंगे, उनको भी हम लोग वहां पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो ये सारे के सारे ऑफर्स हैं, और इन सारे ऑफर्स की जो रामबाण है ना, वो रामबाण है सर डायमंड क्लब। डायमंड क्लब से आपके जो लेवल्स हैं वो बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। डायमंड क्लब मतलब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, उसमें कोई प्रोडक्ट का कंडीशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट से आप 5,000 बीवी करेंगे तो उसके सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही जाते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें आपके पास में है सर। देखिए, मैं पिछले 20 साल से आरसीएम बिजनेस में हूं, और रिंकू जी भी मेरी बात से सरोकार रखते हैं, वो जितने टाइम से भी बिजनेस में हैं, और जितने भी हमारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि इतने बेहतरीन ऑफर हमने आज तक कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी में। इतने शानदार ऑफर, जितने शानदार ऑफर आज आपके पास में उपलब्ध हैं। और सो ये ऑफर गलती से भी चूक न जाए आपसे, तो इस चीज का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और रिंकू जी की हमेशा बहुत शानदार प्लानिंग रहती है। रिंकू जी हैं, ऊपर आनंदो मिश्रा जी हैं जो आरसीएम बिजनेस में हमारी कोर टीम का एक मजबूत हिस्सा हैं। आनंदो मिश्रा जी की जो प्लानिंग्स हैं वो भी आप तक पहुंचती हैं। एनएच खान साहब
NH खान जी इतने तेजी के साथ में काम करते हैं, तो उनको लोग NH का मतलब नेशनल हाईवे के रूप में उनको जानते हैं, कितने स्पीड के साथ में वो काम करते हैं, इतने जोशीले लीडर हैं। और मतलब आपकी पूरी की पूरी जो LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों की एक टीम आपके पास में है। सो मैं उम्मीद करता हूं पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आपकी टीम ने जलवा हर साल दिखाती है, इस साल भी उसी प्रकार के जलवे हम सब लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि इतनी शानदार टीम का मैं भी एक पार्ट हूं, मैं भी एक हिस्सा हूं। और रिंकू जी ने मुझे आज यहाँ पे बुला के आपकी इस अचीवमेंट में, जो आने वाली अचीवमेंट में है, उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी दिला दिया, तो मैं बहुत लकी और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रिंकू जी। पूरी टीम का, सभी बड़े बड़े अचीवर्स को मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आमोद कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ, और जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबका मैं आभारी हूँ कि वो इस मीटिंग में आए, उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रिंकू जी। थैंक यू सर। भाव विभोर होने वाला सर आपके शब्द रहे हैं, अनमोल हैं सर, जिनको सर जितना भी अपने जिंदगी के भीतर में उतारा जाए वो बिल्कुल ही कम होगा सर। और यही कारण है, यही वजह है सर कि डायरेक्ट सेलिंग को जो ऊंचाई आपने प्रदान करवाया है सर, ये शब्द जितना बार भी सर हम लोग कहें बिल्कुल कम होगा। बहुत प्राउड फील होता है सर हम सब लोगों को कि हम वत्स साहब के साथ में काम करते हैं सर, ये बहुत प्राउडली मोमेंटम होता है। और सर आज मैं भी धन्य हो गया कि चैट विद सुरेंद्र वत्स में सर कई बार आपको सर ये दो पिक्चर के साथ मैंने देखा सर। ये जो पिक्चर आ रहे हैं सर, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउडली मोमेंटम है। और मुझे लगता है कि पूरे टीम में सर आज जो तैयारी करी है सर पूरे टीम ने आपके प्रोग्राम का, जिसमें कि हमारे स्टार एमरल्ड मुकेश झा जी हैं, रूबी में अमोद कुमार सिंह सर हैं, स्टार एमरल्ड में हमारे श्यामल मजूमदार जी हैं, गोविंदो सर हैं, और उनकी पूरी एंटायर टीम सर यहाँ पे बैठी हुई है, जिन्होंने सर बहुत मेहनत करी है। और आप जो आज यहाँ पे आए हैं सर, तो मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु दक्षिणा के रूप में ये जो हमारी टीम है वो सितंबर को ऐतिहासिक बनाएगी सर। आपको यकीन होगा कि आपने जो अपना कीमती टाइम वक्त निकाल के दिया इस टीम को, वो साबित करेगी अपनी कामयाबी से कि हम बहुत बड़े निर्माण के ऊपर में कार्य करने वाले हैं सर सितंबर महीने में। बस एक ही निवेदन रहेगा सर, ये टीम हमेशा सर आपके साथ रहना चाहती है। जब भी जरूरत पड़ेगी सर आप जरूर अपने कीमती वक्त इस टीम को दें, हम आपको निराशा नहीं करेंगे, बहुत बेस्ट करके देने वाले हैं सर, जबरदस्त देने वाले हैं। तो सर आज मैं सभी साथी के तरफ से आपके चरणों में अपना प्रणाम देना चाहूंगा सर कि आपने इतने सारे समय और ज्ञान हम लोगों को अपना दिया बहुमूल्य, और हम बहुत बड़ा कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज सर मैं आपका ये प्रोग्राम में चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं प्रोग्राम को सर, फिर अगली मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।